जो घटना हुई है कैथल में, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और वहाँ की सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये एक साजिश होती है इतिहास को मिटाने की, यही हो रहा है यहाँ भी। अगर देखा जाए ओरिजिन, जन्म, ब्लड रिलेशन, वो जन्मजात गुजर थे, और अगर वो ऐसी कोई घटना करे तो मिलजुल करके उनके खिलाफ प्रशासन से और सरकार से कार्रवाई करानी चाहिए। इतिहासकार कम थे तो हमारा इतिहास जो है वो पहले काफ़ी मिटाया गया, लेकिन अब जागरूकता आ रही है तो इतिहास को ढूंढ रहे हैं तो वो मिल रहा है। सच्चाई ये है, और मानो दोनों के थे गुजर, मानो दोनों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के अलग अलग हिस्सों में सम्राट मिहिर भोज को लेकर पिछले कुछ सालों से कहीं न कहीं विवाद होता रहता है। ताज़ा मामला हरियाणा के कैथल का है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर कुछ लोग हथौड़े से वार करके फरार हो गए हैं। अब गुर्जर समाज में इस घटना को लेकर बड़ा रोष है। यहाँ सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये कौन लोग हैं जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर समय समय पर माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते रहते हैं। क्या इसके पीछे राजनीति है? आज इस पर ही हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के एक बड़े ही शिक्षित नौजवान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। चौधरी संतरपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन जी, आपका भी और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैथल में जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर कुछ लोग हथौड़ा चलाकर फरार हो गए हैं, तो ये कौन लोग हैं? क्या इन लोगों की सोच है? देखिए, कैथल में जो गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्टेचू लगाई है, अभी उसका अनावरण होना था। हरियाणा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल सिंह गुर्जर जी, उनको आना था, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ रात को कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने जो है उसको हथौड़ा मार के क्षतिग्रस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत सोच है। महापुरुष सबके होते हैं, भले ही कोई जाट समाज से हो, राजपूत समाज से हो महापुरुष, या गुज्जर समाज से हो, लेकिन होते वो सबसे हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा, सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, वो किसान नेता हुए, उन्होंने समाज में बहुत काम किया। चौधरी चरण सिंह जी तो राजनीति में भी बहुत काम किया। मानते तो सब हैं, लेकिन अगर गुजर, जाट, राजपूत या कोई दूसरा समाज कहने लगे कि ना जी वो तो हमारे समाज के थे, तो वो ये एक साजिश होती है इतिहास को मिटाने की। यही हो रहा है यहाँ भी। अब जो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, वो महापुरुष हुए हैं, सभी लोग उनको मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ओरिजिन, जन्म, ब्लड रिलेशन, वो जन्मजात गुजर थे। मेरा सवाल आपसे ये है चौधरी संतरपाल जी, कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज और राजपूत समाज पिछले कुछ समय से एक तरह से आमने सामने है, और कैथल की जिस तरीके से ये घटना घटी है, तो इसके विरोध में क्या गुर्जर और राजपूत दोनों समाज इकट्ठा होकर शिकायत करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों को, जिन लोगों ने ये घटना की है, दोनों समाज के लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। और अगर ये मान लो आप, एक छोटी सी बात भी, वो गुजर थे, हमारे पूर्वज थे, और उसको राजपूत समाज भी मान रहा है, तो अच्छी बात है। और जब राजपूत समाज उनको मान रहा है, और भले ही स्टेचू गुज्जर समाज ने लगा दी हो या किसी अदर समाज ने लगा दी हो, तो उसे क्षतिग्रस्त करना तो गलत बात है ना। उसके लिए दोनों समाज को मिल करके प्रशासन और सरकार से मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने ये काम किया है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा यह है कि जब दोनों समाज मिलकर इस तरीके की बात करेंगे, तो जो ये कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व, जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों को समाज से अलग किया जा सकेगा। और जो बाकी समाज का एक बड़ी गैदरिंग है, इक्का दुक्का को छोड़कर, उन समाज में जो कुछ लोग कटुता पैदा करनी चाहते हैं, कुछ राजनीतिक माहौल, राजनीतिक साजिश है, कुछ और दूसरे कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत, तो वो ख़त्म होगा। राजपूत समाज को तो दिक्कत इस बात से है कि जिस तरीके से बार बार सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले गुर्जर लगा दिया जाता है। आप भी कह रहे हैं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज,
तो इतिहास में क्या लिखा हुआ है? देखो, हमने इतिहास पढ़ा है, मैंने सिविल की तैयारी की है। इतिहास में तो वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार सिविल सर्विसेज में दूसरे कंपटीशन में भी पूछ लिया, और इतिहास की किताबें आप जाके पढ़ लो, वहाँ आपको लिखा मिलेगा। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये कोटा पांजली है दिल्ली में एक जगह, वहाँ राजपूत समाज के हैं माननीय उप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने वहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के ऊपर स्टेचू लगा हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पीएम थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। नोएडा में दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, उस म्यूजियम टाइप बनी है। उसमें भी संस्कृति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, महेश शर्मा जी उनके केंद्र में मंत्री हैं, उसके द्वारा वो बिल्डिंग बनाई गई, और उसी के द्वारा वहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की स्टेचू लगवाई गई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने उस स्टेचू का अनावरण किया है। और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, वो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। तो अब विवाद रहेगा कहाँ? अभी आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा गवर्नमेंट ने जगाधरी में लगवाई गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा। अभी यहाँ देख लो, बराबर का जो हमारा प्रदेश है उत्तरांचल, माननीय जो है त्रिवेंद्र रावत जी हैं, राजपूत समाज से हैं, उनका ओरिजिन, मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने लक्सर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया। अभी आप देख लो NH-24 जो दिल्ली को जोड़ता है, उसका नामकरण स्टेचू जो है जाट समाज से हैं, साहब सिंह वर्मा जो आज हमारे बीच में नहीं मुख्यमंत्री थे वहाँ उसके, उन्होंने उसका नामकरण किया था और स्टेचू लगवाई थी। अगर इतिहास में वो गुर्जर ना होते तो क्या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से क्या की गलतियाँ करती? हमें उन निर्णयों से सबक लेना चाहिए। अभी मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, ये विवाद नहीं है, कुछ लोग हैं बहुत इक्का दुक्का लोग, वो जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिन्हें पूरे देश में सरकारों ने क्या क्या किया, किस महापुरुष के सम्मान में क्या किया, कहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी, कहाँ महाराणा प्रताप जी की लगी, कहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की लगी, जहाँ कहीं पृथ्वीराज चौहान की लगी। जब वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, और बस वो जो है समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, ऐसे दोनों समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को कड़ाई से पेश आना चाहिए। और अगर वो ऐसी कोई घटना करे तो मिलजुल करके उनके खिलाफ प्रशासन से और सरकार से कार्रवाई करानी चाहिए। चौधरी संतरपाल जी, अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल मेरा ये है कि अगर कहीं पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखी हुई प्रतिमा लगी हुई है, तो क्या उसे राजपूत समाज के लोग क्षति पहुंचा सकते हैं? और कहीं पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज लिखी हुई कोई प्रतिमा लगी हुई है, तो क्या उसे गुर्जर समाज के लोग क्षति पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये न तो राजपूत समाज के लोगों को ऐसा करने का राइट है कानून में, संविधान में, और न गुर्जर समाज के लोगों को है। हाँ, एक चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूर है, सबको पीछे हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, उसको बिल्कुल मिटाया नहीं जा सकता। अब जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है, वो अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, उन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा, उनकी एजुकेशन जो है नीति नहीं ज़्यादा हुई, उनके अंदर इतिहासकार कम थे, तो हमारा इतिहास जो है वो पहले काफ़ी मिटाया गया। लेकिन अब जागरूकता आ रही है तो इतिहास को ढूंढ रहे हैं, तो वो मिल रहा है। विदेशी इतिहासकार भी हैं जो गुर्जरों के बारे में बताते हैं। बहुत से डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी के उस पर यूट्यूब चैनल पे, इन पर सब दूसरे समाज के लोग फैक्ट दे रहे हैं कि नहीं वो गुर्जर थे। अब जब वो गुर्जर हैं तो हैं, लेकिन इसमें हमें कोई ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर राजपूत समाज भी उनको माने तो बहुत खुशी की बात है, जाट समाज भी उनको माने तो बहुत खुशी की बात है, ये दूसरे समाज भी माने बहुत खुशी की बात है। अब अम्बेडकर जी दलित समाज से थे, क्या हम लोग नहीं मानते? ओबीसी के लोग, क्या सवर्ण लोग नहीं मानते? मानते हैं। अभी एक चीज़ तो मैं आपसे क्लियर कट ही बता रहा हूँ। अब देखो, विवाद की बात कहाँ रहेगी? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण ले लो, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। उदय सिंह थे, महाराजा उदय सिंह, उसको एक गुजरी ने दूध पिलाया था। अब जब उसे एक, और उसी का बेटा आगे महाराणा प्रताप हुआ,
तो उदय सिंह की हत्या करनी चाह रहे थे। तो उस समय पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को उस जगह पर सुलवा दिया था और उसकी हत्या हो गई थी। तो अब हम क्या कहेंगे, ओरिजिन तो उदय सिंह का राजपूत था अगर उनका डीएनए देखा जा, लेकिन दूध तो गुजरी ने पिलाया उसे, तो हम भी मानते हैं उसे और राजपूत समाज भी मानते हैं। अब कल को मान लिया हम गुजर समाज के लोग उनका स्टेचू लगाने लगे, राजपूत समाज मना करने लगे, तो कहाँ की अच्छी बात है? राइट तो हमारा भी है। ये तो हम मान रहे हैं कि उनका डीएनए राजपूत था लेकिन दूध पन्ना गुजरी ने पिलाया था। तो ऐसी चीज़ें हैं, इन पर नहीं जाना चाहिए किसी को भी। ये जो घटना हुई है कैथल में, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और वहाँ की सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है चौधरी संतरपाल जी, जब गुर्जर समाज के लोग भी सम्राट मिहिर भोज को मान रहे हैं, उनका कहना ये है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति के थे, और राजपूत समाज के लोग भी मान रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत समाज से थे। तो क्या ये दोनों समाज कहीं पर भी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी हो तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस पर हथौड़ा चला सकते हैं, या इनके पीछे कोई और तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है कि आज अच्छा है ये दोनों समाज आपस में लड़ बैठें? देखिए, कोई भी स्टेचू हो वो किसी ने भी लगवा रखी हो और किसी समाज के महापुरुष को हो, भारत के संविधान के अनुसार और यहाँ के कानून के अनुसार अगर कोई भी समाज ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो कोई भी करे, वो कानून के विरुद्ध है। जिसने ये किया है वहाँ सरकार को बड़ी तत्परता से उनको अरेस्ट करके उन पर रासुका लगा देनी चाहिए, टाड़ा लगा देनी चाहिए। ऐसी घटना करने वालों के प्रति प्रशासन और सरकार अगर सख्ती से पेश आएगी तो ये आगे घटना होनी बंद हो जाएगी। किसी को राइट नहीं है कि वो किसी महापुरुष की, आप गुर्जर और राजपूत समाज की बात ना करें। जहाँ तक बात है हिस्ट्री की, फैक्ट की, उसमें दो राय नहीं है। और मैं तो अपने माध्यम से एक चैलेंज कर रहा हूँ कि दोनों समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हों और एक डिबेट करें, इतिहास लेकर बैठें, क्लियर हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? विवाद जो करने वाले हैं असामाजिक तत्व, वो तो बहुत छोटी सोच के लोग हैं। वो शाम को दारू वारू पीवें और लाल पट्टा गले में घेरें, वो किसी भी समाज के हो सकें और वो समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। अब उनके पीछे कौन है, ये भी बहुत अहम प्रश्न है। ये भी एक राजनीतिक फ़ायदा लेने की कुछ चाल हैं। वो कुछ लोग हैं राजनीति में से जो इस तरीके के मामलों को तूल देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ सालों से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है? आप लोग भी देखते होंगे, आपने पढ़ा भी है। क्या लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है? लंबे समय से जातियों में सम्राट मिहिर भोज को बांटा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर आप देखिए, जब चौधरी चरण सिंह जी की लोकदल हुआ कर थी और वो प्रधानमंत्री भी बने, बाद में मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, उस समय अजगर एक जाति थी। उसमें अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत ये सब लोग थे। सैनी यानी कि किसान वर्ग सारा उनके साथ था। कभी ऐसा नहीं हुआ सब साथ थे। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं, और मैं तो खुलेआम से कह रहा हूँ, जो राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में काम नहीं किया, ना वो समाज में काम करें। वो इस तरीके का विवाद पैदा करके एक पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लगाना चाहते हैं, एक को अपने से दूर भगाना चाहते हैं। ये है राजनीतिक खेल, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो मेरी बात सुनो, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्यों माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्यों माननीय साहिब सिंह वर्मा जी, क्यों माननीय मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम दिल्ली, क्यों माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जिन्होंने लक्सर में लगवाया स्टेचू, क्यों हरियाणा गवर्नमेंट जो लगवाया जगाधरी में, क्यों लगवाते हैं? अगर इतिहास गलत होता, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। हमारे इतिहास के साथ थोड़ी हुई है दिक्कत, लेकिन अब समाज में जागरूक लोग हो गए, और जो दूसरे समाज के भी निष्पक्ष इतिहासकार हैं, जो दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखे, इस देश के सीनियर, कई लोगों से बातें हमारी हुई, उन्होंने कहा निश्चित रूप से वो गुजर हैं,
और गुजर होते हुए भी हम तो ये कह रहे हैं, अगर राजपूत समाज के लोग उन्हें अपना मानने तो हमें गर्व की बात है, जैसे हम महाराणा प्रताप को मानते हैं। ये विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, जिस दिन बात खत्म हो जाएगी। मैं तो आपको सहारनपुर की भी बात बता रहा हूँ, पुराने जो डीएम थे जो यहाँ से चले गए, अगर वो इस मामले को पेंडिंग ना रखें और 2-1 वीडियो उल्टी सीधी ना चले, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, यानी नेतृत्व किसने किया इसका? खुद समाज ने नेतृत्व कर लिया, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे देश और प्रदेश में हर गांव में गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगे हुए हैं, रोक लो, सरकार कैसे रोकेगी? अब सरदार पटेल जी पे भी विवाद है तो, लेकिन हम तो उसे भी अपना मानते हैं। हमने सहारनपुर में देहरादून चौक पे पढ़ते टाइम संघर्ष करके स्टेचू लगवाया उनका, पहले ज़बरदस्ती बिना परमिशन के हो गया था काम, फिर प्रशासन ने हटा दिया, फिर लखनऊ से आई स्टेचू बहुत बड़ी, परमिशन होगी, संस्कृति मंत्रालय से भी होगी, होम मिनिस्ट्री से भी होगी। लेकिन पता दिक्कत क्या थी? उस समय हमारे समाज के कई लोग ऐसे मजबूत थे, जिनमें माननीय चौधरी यशपाल सिंह जी, माननीय बाबू हुकम सिंह जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी जब उन दिनों मिनिस्टर हुआ करे थे, तो तभी अपने समाज की बात मजबूती से रखे थे। सरकार नहीं बोल पाई, वो सारी स्टेचू भी वहाँ से बाबू हुकम सिंह जी ने दे दी थी, लखनऊ से ही। माननीय कल्याण सिंह जी को आना था, फिर वो आ नहीं पाए थे, हमने उसका उद्घाटन करा था, आज भी बोर्ड लग रहा वहाँ से, और गुज्जर छात्र परिषद देहात मोर्चा का और सरदार पटेल की स्टेचू का। तो अब दिक्कत यह है सबसे बड़ी कि इतिहास को तो मिटाया नहीं जा सकता, वो तो हम भी कह रहे हैं। मेरा तो जो राजपूत नेता हैं और ऐसे कुछ गुज्जर समाज के नेता हैं, उन्हें एक इतिहासकारों को बुला के एक डिबेट करा लेनी चाहिए और उनकी सबको सुन के एक दोनों समाज को एक अपील कर देनी चाहिए कि सच्चाई ये है और मानो दोनों के थे गुज्जर, मानो दोनों। चलिए, तो चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।